ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या खत्म कर दें और जो भी दिल की बात है कामना है उन्हें पूर्ण करें। ऐसी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं। तो विशेषकर आज का जो उपाय आप करते हो ना, तो आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर जीवन में दुर्भाग्य है समस्या है तो वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि इस प्रकार से शहद ले लेना है और विशेष तरीके से ओम का निर्माण जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी समस्या हो या कामना हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर हो या जीवन में कोई भी दुख परेशानी हो, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद चाहिए? तो मात्र 1-2 चम्मच छोटी वाली आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वह है बेलपत्र। ठीक है, कितनी बेलपत्र लेनी है? तो मात्र गिनकर एक बेलपत्र लीजिएगा। वो जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग से बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं? देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो 7 दाने ले लो या 11 दाने ले लो। और जो भी चावल के दाने लो ना, वो कहीं से भी खंडित या टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और आखिरी में इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताए गए सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। देखिए ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी घर में जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, समस्या खत्म होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो समाप्त होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है। धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उससे हमें उपाय करना है। देखिए आपको करना क्या है कि ये जो शहद है इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो यही अनामिका उंगली है। तो इस अनामिका उंगली में आपको शहद ले लेना है और शिवलिंग पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। ठीक है, ओम बना दिया। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी कामना है इन्हें पूर्ण करें। देखिए वो कामना आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, धन प्राप्ति को लेकर या विवाह संपन्न को लेकर भी हो सकती है। तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र ठीक उस ओम के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जितने भी चावल के दाने हैं, 7 हो या 11 हो, उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उसका स्मरण करते हुए चावल के दाने को भी आपको ठीक उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से फिर से कामना करना है और कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से पहला वाला उपाय करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या तो खत्म करेगा, साथ ही साथ जो कामना इच्छा है उन्हें भी पूर्ण करेगा। तो रामेश्वर महादेव जी वाला विशेष उपाय है, करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शक्कर। ठीक है, जिसको कुछ लोग चीनी भी बोलते हैं। तो चीनी शक्कर जो भी हो ले लेना। कितने लेनी है? मात्र 1 चम्मच। ठीक है, इसके बाद आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो गुरुजी कहते हैं कि आपके घर के सारे दोष समस्या समाप्त होने लगती है। इसके बाद क्या करिएगा कि आगे हमने आपको जो शक्कर बताई है, चीनी बताई है, ठीक है, तो वो 1 चम्मच उठाना और इस जल के लोटे में, जल के पात्र में उस शक्कर को डाल देना। तो इस और मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपने अनुसार कर सकते हो।
और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। देखिए, इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी जीवन में दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और यहाँ पर आपको हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने शक्कर डाली थी, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप शक्कर वाला जल समर्पित करोगे तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या, बाधाएं, परेशानी दूर होने लगेगी और ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने सीधा वाला हाथ रख लेना है और इस जल को हाथ में इकट्ठा कर अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, कामना पूर्ण लगेगी। और ये उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर आपको रामेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हे रामेश्वर महादेव जी, मेरे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, समस्या है या ये बाधा है, इन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ अगर आपका जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है, आपका कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। या आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, तो वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद रामेश्वर महादेव जी की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके घर में जो धन संपदा की कमी आ रही है वो पूर्ण करेगा। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और जो भी समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है कमलगट्टा। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि जो कमलगट्टा है ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक लोटा लेना है और उस लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम दिन में किसी भी समय कर सकते हो। तो शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो कमलगट्टा है ना, उसको उठाना है और उस जल के लोटे में, जल के पात्र में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कमलगट्टे वाला जल तैयार कर लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी आर्थिक समस्या रही, कर्ज से जुड़ी समस्या रही है, उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है हमारे जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी जो भी आर्थिक समस्या रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या रही है, धन दौलत से जुड़ी समस्या रही है, वो समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें ताकि आपका भी भला हो पाए। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।